नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है कौन करे कुर्बानी। और ये कॉमिक्स जो है विलेन और चिल्ड्रन फौज कॉमिक्स की अगली सीरीज की कॉमिक्स है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। और इसके पहले के दोनों कॉमिक्सों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इसके पहले के दोनों कॉमिक्स को पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, भारत माँ के लाडलो, बहुत शौक चढ़ा है ना तुम्हें अपनी माँ के चरणों में प्राण न्यौछावर कर देने का। तो आज डेंगा भी देखेगा कि सबसे पहले भारत माता के लिए अपनी कुर्बानी कौन देगा। मैं दूंगा कुर्बानी, राम से पहले कुर्बानी मैं दूंगा। पागल है ये दोनों, देश को अभी इनकी जरूरत है डेंगा। कुर्बानी देने का अधिकार सिर्फ विलेन को है। अद्भुत है इनकी देशभक्ति। हर कोई भारत माँ के चरणों में सिर रखकर सो जाना चाहता है। अब आप ही फैसला कीजिए दोस्तों कि इनमें से कौन करे कुर्बानी। राजनगर की आदर्श कॉलोनी के बीच स्थित ये खंडहरनुमा इमारत, जो अपने सीने में दबाए है बीते अतीत की भयानक घटनाएं, जहां शायद बरसों बाद आज पहली बार नजर आया था कोई मानव साया। 5 साल पहले कभी जिंदगी आबाद हुआ करती थी यहाँ। अनमोल की किलकारियों से गूंजा करता था ये घर। एकाएक ये सब क्या हो गया? कहाँ चला गया मेरा अनमोल, मेरे जिगर का टुकड़ा? मुझे अनमोल का पता करने के लिए पुलिस थाने पूछताछ करनी होगी। शायद कुछ पता चल जाए। थाने की तरफ बढ़ते ये कदम क्या जानते थे कि उनकी राजनगर में मौजूदगी अब कितना बड़ा तूफान खड़ा करने वाली थी। प्यारे दोस्तों, यदि आपने विलेन और चिल्ड्रन फौज ना पढ़ी हो तो फौरन पढ़ डालें, तभी ये कथानक पढ़ने में मजा आएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करें, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएं, वहां राम रहीम कॉमिक्स नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस पर क्लिक कर आप इन दोनों कॉमिक्स को जरूर से पढ़ लें। राजनगर से दूर कहीं स्थित खंडहर के सामने श्वेता, ये है मेरी चिल्ड्रन फौज, जिसके साथ मिलकर मुझे जुर्म को जड़ से उखाड़ फेंकना है। इस जंग में श्वेता भी आपके साथ है विलेन भैया। जहां भी आपके कदम लड़खड़ाएंगे वहीं आपके कदमों को सहारा देने आएगी श्वेता। अगले क्षण श्वेता पुंज में बदलती चली गई वंडर गर्ल श्वेता। मैं चलती हूँ विलेन भैया, यदि कोई महत्वपूर्ण खबर हुई तो आपको फौरन सूचित करूंगी। श्वेता के निगाहों से ओझल होते ही, चंदा मामा आप? हाँ विलेन बेटे, अब तुम्हें वो करना है जिसके लिए मैंने तुम्हें विलेन बनाया है। विलेन की आंखों से स्पष्ट झलका प्रश्न का गुब्बार। मैं कुछ समझा नहीं चंदा मामा। मेरे साथ आओ विलेन, सब समझ में आ जाएगा। खंडहर के तहखाने में पैर पसारे पड़े गहन अंधकार को दूर भगाने का असफल सा प्रयास कर रही थी ये छोटी सी लालटेन। इस तहखाने के बारे में आपने मुझे पहले कभी नहीं बताया चंदा मामा। आवश्यकता ही नहीं पड़ी विलेन। सब कुछ कितना आश्चर्यजनक लग रहा है ना चंदा मामा? हाँ, बिल्कुल मेरी जिंदगी की तरह। हथौड़े से चोट कर रहे ये शब्द विलेन के मस्तिष्क में दीवार से ईंट हटते ही नजर आई ये डायरी। ये देखो विलेन, इस डायरी में मेरे जीवन का एक एक लम्हा लिखा हुआ है। गुजरे दिनों की वो काली रातें जिन्होंने मेरे जीवन को हमेशा के लिए अंधेरे के सागर में डुबो कर रख दिया। किंतु ये डायरी अभी नहीं खोलना विलेन। मेरी आज्ञा के बिना एक शब्द भी ना पढ़ना इस डायरी का। पगलाया सा विलेन कभी देख रहा था चंदा मामा के मुखड़े को तो कभी डायरी को। न डायरी का रहस्य उसे समझ में आया और ना ही चंदा मामा की रहस्यमय बातें। आंधी तूफान से दौड़े चली जा रही थी राम रहीम की मोटर बाइक। ये तो निश्चित है कि अनमोल जीवित है, किंतु वो है कहाँ? यदि हम अनमोल को खोजने में कामयाब रहें तो विलेन का रहस्य खुद ब खुद सुलझ जाएगा। राम, फ्रेश सी होकर रह गई मोटर बाइक। क्या बात है रहीम, एकाएक तुम चीखे क्यों थे? वो देखो राम, श्वेता बैठी है वहां। सचमुच
गलत नहीं कहा था रहीम ने। राम भैया, हमें बहुत डर लग रहा है। बिलेन भैया हमें यहाँ बैठा कर ना जाने कहाँ चले गए। अरे रे, राम की बहन होकर रोती है पगली। हम आ गए हैं ना, अब बिलेन तेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हमें घर ले चलो राम भैया, हमें बहुत भूख लग रही है। बड़ी पेटू लड़की है यार, हमेशा भूख भूख करती रहती है। मुझे रहीम भैया ने डांटा। अब चुप हो जा मेरी अम्मा, तेरा रोना सुन सुनकर एक दिन मैं पागल खाने पहुंच जाऊंगा। पहले कान पकड़कर उठक बैठक लगाओ। बेचारा रहीम मजबूर जो था इस वंडर गर्ल के आगे। कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में कभी कभी रहीम द ग्रेट को इस तरह उठक बैठक लगानी पड़ेगी, वो भी राम के होते। कुछ ही देर में हवा से बातें कर रही थी मोटर बाइक। अब गुस्सा थूक भी दे यार, इस मासूम गुड़िया का दिल तो रखना ही पड़ता है ना। ये मासूम गुड़िया नहीं, पूरी आफत की पुड़िया है। मैंने बड़े बड़े अपराधियों को उठक बैठक लगवाई है और आज इसने रहीम द ग्रेट को ही उठक बैठक लगवा दी। रहीम की बातों पर मंद मंद मुस्कुराए जा रही थी ये शैतान छोकरी। मुझे वंडर गर्ल यूं ही नहीं कहते लोग। मेरा रहस्य तुम कभी नहीं जान पाओगे रहीम भैया। देगा सुपर ओजो मशीन की ताकत का अंदाजा अब होकर रहेगा दुनिया को। ठीक 1 घंटे बाद यह सुपर ओजो मशीन आसमान में प्रक्षेपित होगी और इसी के साथ शुरू होगा डेंगा का खूनी खेल। प्रोफेसर वार्न, हमारे ऑक्सीजन मास्क तैयार है ना? यस महामहिम। बटन दबा, खट, और शुरू हो गया डेंगा का अत्यंत हाहाकारी खेल। अब ये चूहे जहां कहीं भी होंगे नाक रगड़ते हुए स्वयं आएंगे डेंगा के दरबार में। जहां डेंगा देगा उन्हें मौत का उपहार। विलन के सामने खड़े चिल्ड्रन फौज के उस सिपाही की आंखों में स्पष्ट मंडरा रहे थे आशंकाओं के बादल। क्या क्या कह रहे हो तुम? खबर सही है विलेन, यदि शीघ्र ही कुछ ना किया गया तो मेरी दीदी की तरह वो हत्यारे उसे भी आग की लपटों में झोंक देंगे। ऐसा नहीं होगा, ये सब नहीं होने देगा विलेन। चल पड़ा विलेन। विलेन के रहते अब किसी की बहन दहेज की आग में नहीं झोंकी जाएगी। ये अंधा कानून भले ही हत्यारों को जिंदा छोड़ दे, किंतु विलेन का इंसाफ बाकी है अभी। राजनगर की इस पॉस कॉलोनी में रह रहकर गूंज रही थी किसी की मर्मात्मक चीखें। हमें छोड़ दो हमें, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हम तुझे अवश्य छोड़ देते अगर तू अपने बाप से दहेज में अपने पति के लिए स्कूटर ले आई होती, जिन्होंने अपना सब कुछ बेचकर आपके हवाले कर दिया हो। वो अब आपके स्कूटर की फरमाइश कैसे पूरी कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तभी तो अग्नि मैया के हवाले कर रहे हैं तुझे, ताकि तेरा जन्म सफल हो सके। फक से जली माचिस की तिल्ली। और इसी पल अंदर आया कोई। क्रैश! किसी बिच्छू कांटे से उछले थे सभी। विलेन, आग से खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? आज विलेन दिखाएगा तुम्हें आग का रोमांचक खेल, जिसे तुम स्वयं खेलोगे। अगले क्षण कमरे के कोने कोने में खड़ी नजर आई चिल्ड्रन फौज। बोलो विलेन, आग भर दे इन दहेज के भूखे भेड़ियों के सीने में। नहीं, विलेन का इंसाफ ये कहता है कि आग की लपटों की भेंट चढ़ाई जा रही ये दीदी खुद अपने हाथों से इन्हें अग्नि के हवाले करे। रक्तिम हो उठा उस अबला का चेहरा। आपका इंसाफ अवश्य पूरा होगा विलेन भैया, अवश्य पूरा होगा। फक से जली माचिस की तिल्ली। दहेज के लोभी राक्षसों, आज तक तुमने नारी की मासूमियत देखी है, माँ चंडिका का रूप नहीं। मौत को अंतिम बार जी भर कर देखा दहेज के उन भूखे भेड़ियों ने। विलेन, अपना इंसाफ वापस ले लो विलेन, हमें मत मारो। किंतु विलेन का इंसाफ ध्रुव तारे की तरह अटल होता है, जिसे विधाता भी नहीं बदल सकता। सभी इंसाफ ने जलाकर खाक कर डाला था आज दहेज के भूखे भेड़ियों को। अब आप अपने घर जा सकती हैं दीदी, फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है आपको। तो तुम देवता हो विलेन देवता, भूल से भी ये सब
दोबारा ना कहना दीदी, विलेन देवता नहीं, सिर्फ विलेन है। दहेज के भूखे भेड़ियों को मौत के हवाले कर चल पड़ा विलेन। जानते हो विलेन, जिन्हें हम अभी आग के हवाले करके आ रहे हैं, ये वही दहेज के भूखे भेड़िए थे जिन्होंने मेरी दीदी को भी दहेज न ला पाने पर मार डाला था और पैसों के बल पर अदालत से बाइज्जत बरी हो गए थे। विलेन की आंखों में आश्चर्य ही आश्चर्य था। क्या? हाँ विलेन, उन्होंने दोबारा अपने बेटे का विवाह कर दिया था और आज अपनी दूसरी बहू को भी मार डालना चाहते थे। आज मेरी दीदी की आत्मा को शांति मिली होगी ना विलेन? धड़धड़ाते हुए कमिश्नर देशपांडे के कक्ष में प्रवेश किया राम रहीम ने। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था राम। विलेन का केस अब सुलझ ही गया समझो। अनजाने ही एक ऐसा शख्स हमारे हाथ लग गया है जिसे देखोगे तो खुशी से झूम उठोगे और जिसकी खबर पाकर विलेन खुद ब खुद चुंबक की तरह खींचा चला आएगा हमारी तरफ। वो देखो रही राम, ममता की साक्षात प्रतिमूर्ति खड़ी थी वहां। रीना देवी, अनमोल की माँ। सही पहचाना बेटे, 5 साल पहले दरिया में गिरकर मूर्छित हो गई थी मैं और 5 साल तक कोमा की स्थिति में रहने के बाद अब वापस लौटी हूँ। क्या तुम अनमोल के बारे में कुछ बता सकते हो? आपको सुनकर दुख होगा माँ कि आपका अनमोल विलेन बन चुका है, हत्यारा बन चुका है वो। नहीं, भूल से भी दोबारा ये बात मत कहना राम। यदि माँ की कोख से रावण पैदा हो तो माँ की ममता में कोई कमी नहीं आती। अनमोल भले ही विलेन बन गया हो किंतु वो मेरा बेटा है, मेरी कोख का मोती। तड़ाक। विलेन से हमें पूरी हमदर्दी है रीना देवी, वो बच्चा है, अपनी दिशा में थोड़ा भटक गया है। अब आप आ गई हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। हम उसे सही राह पर लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। बड़ी देर से ये सारा घटनाक्रम देखे जा रही थी किसी की नन्ही निगाहें। मुझे फौरन विलेन भैया को इसकी खबर देनी होगी। हैरत से कैसे ना चीख पड़ता विलेन अपने जीवन की सर्वाधिक सनसनीखेज खबर सुनकर। क्या ये मजाक तो नहीं श्वेता? नहीं विलेन भैया, मैंने अपनी आंखों से यह सब देखा है। देर ना करो विलेन, अपनी माँ को फौरन यहाँ लेकर आओ। जाओ मेरे बच्चे। जी चंदा मामा। चिल्ड्रन फौज के जवाजो, आज इम्तहान की घड़ी है, आओ मेरे साथ। चल पड़ा था चिल्ड्रन फौज का एक एक सिपाही। विलेन की माँ हम सब की माँ हुई ना चंकी? ठीक कहता है तू। विलेन की माँ को छुड़ाने के लिए अपनी जान पर खेल जाएंगे हम। इसी क्षण डेंगा हेडक्वार्टर के निकट जुम तेजी से आसमान की ऊंचाइयों में बढ़ी चली जा रही थी सुपर ओजो मशीन। साथ ही साथ बुलंद हुआ जा रहा था डेंगा के कंठ से उबलता अट्ठास। अब भारत की धरती पर कुछ समय पश्चात वीरानी नजर आएगी और उस वीरानी को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे भारत के जवान राम रहीम। प्रोफेसर वार्न, हमारी चेतावनी भारत के कोने कोने में प्रसारित कर दी जाए। यस महामहिम। हर शख्स की निगाहें टिकी थी आसमान की ओर। ये मशीन कैसी है? कहीं उड़न तस्तरी तो नहीं? ये कोई उड़न तस्तरी नहीं है राजनगर के कीड़ों, ये डेंगा द्वारा निर्मित सुपर ओजो मशीन है जो कुछ ही क्षणों में सोख लेगी भारत के वायुमंडल की सारी ऑक्सीजन और उत्पन्न करेगी एक अत्यंत हानिकारक गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो वायुमंडल की ओजोन परत को पूरी तरह नष्ट कर देगी। इस तरह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति एवं ओजोन परत के नष्ट हो जाने से सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरणें भारत पर गिरेंगी जो भारत को पूरी तरह तबाह कर देंगी। भारत के 90 करोड़ लोगों को जीवन बचाया भी जा सकता है यदि भारत सरकार डेंगा को भारत का नया राष्ट्रपति घोषित कर संसद को भंग कर दे। सिर्फ 15 मिनट का समय है देश के कर्णधारों के पास। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।